हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ का चैप्टर नंबर 3। ठीक, तो देखिए इसमें चैप्टर 3 में क्या कहा गया है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग। ये दो चर वाले रेखिक समीकरण युग में क्या है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेती हूँ। तो देखिए क्या है, ऐसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हो, जहाँ a b c एक वास्तविक संख्या है, मतलब a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, उसे दो चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक, एक क्या है सुसंगत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसिस्टेंट। दो अज्ञात राशियों वाले रेखिक समीकरणों की एक प्रणाली को सुसंगत कहते हैं। इसका कम से कम एक समाधान हो या फिर होना चाहिए। उसके बाद आता है असंगतता। असंगतता क्या है, तो कोई समाधान नहीं है, जिसका कोई समाधान नहीं है वो क्या है, असंगतता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब देखिए आ जाते हैं यहाँ पे सारिणी 3.1 में। तो यहाँ पे देखिए इस सारिणी को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप आगे का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे रेखिक युग में। ठीक, रेखिक युग में इस टाइप से आपको दे दिया जाएगा दो समीकरण। देखिए एक समीकरण यहाँ और एक समीकरण यहाँ। ठीक, इसमें देखिए a1 और a1 और a1 और a2 क्या है, तो देखिए इसका जो ये पहला वाला नंबर है वो क्या है, a1 है, और ये है a2, ये है b1, तो ये है b2, ये है c, इधर ये आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो -0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 और इधर वाला ये c2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए a1 बटा a2 लिखना है, तो a1 बटा a2 क्या है, तो देखिए 1/3। इसी तरह b1 बटा b2 क्या है, -2/4। इसी तरह c1 बटे c2 तो क्या हो गया, 0/-20। ठीक, -20 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अनुपात की तुलना की गई है, मतलब इसको इससे तुलना की गई है। तो देखिए ये इसके बराबर है क्या, नहीं है बराबर, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसको क्या कहेंगे, इस टाइप के अगर आ जाए आपका समीकरण, तुलना अगर इस तरह से हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद। मतलब इस तरह का अगर आपका डायग्राम बनता है तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब आपका डायग्राम इस तरह से क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो क्या करेगा, ये आपस में प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देखिए फिर से एक समीकरण लिया गया है, दो समीकरण यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिर क्या किया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे 2/4। यहाँ पे a1/a2 क्या आ गया आपका, 2/4 आ गया, और यहाँ पे b1/b2 क्या आ गया, 3/6 आ गया। जब इसको हम लोग काटते हैं तो ये 1/2 होता है, ये भी 1/2 होता है, और इसको जब काटेंगे मतलब c1/c2 को काटेंगे तो भी क्या आएगा, मेरा 1/2 आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब सब लोग क्या है, आपस में बराबर है, सब लोग बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं। मतलब कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, देखिए इस तरह से। ठीक, क्या बनेगा, संपाती रेखाएं, इस तरह से जाएगा आपका डायग्राम। अब आ जाते हैं यहाँ पे 3 नंबर में दिया हुआ है, दो समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो a1/a2 है ये क्या है, 1/2, और b1/b2 क्या दिया हुआ है, 2/4। इसी तरह c1/c2 क्या दिया हुआ है, -4/-12। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये 1 और 3 बार में कटेगा, और इसको जब काटेंगे तो 1 और 2 बार में कटेगा। मतलब a1/a2 और b1/b2 क्या हुआ, आपस में बराबर हुआ, लेकिन c1/c2 आपस में बराबर नहीं हुआ इसके। तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ठीक, इस टाइप का अगर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं, जिसका कोई हल नहीं है। और जिसका कोई हल नहीं है वही क्या है, असंगतता है। अभी मैंने बताया जिसका कोई समाधान नहीं है उसको क्या बोलेंगे, असंगतता। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बताया गया है समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा, असंगतता। ठीक, इनकंसिस्टेंसी। और ये जो 1 और 2 है वो क्या हो गया आपका, कंसिस्टेंट। ठीक, अब देखिए इसका जो 3 नंबर का डायग्राम बनेगा जिसका कोई हल नहीं है वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए समानुपाती है, ठीक है ना, समांतर रेखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसको क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। तो इस तरह से ये डायग्राम बहुत जरूरी है आपको समझना। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, प्रश्न वाली 3.1 में आएंगे। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में 3.1 को लेकर हम लोग समझते हैं, बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है इंट्रोडक्शन का तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।